हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15। नमस्कार। आज एक नए सफ़र में आपका स्वागत है। हर मंजिल को खास बनाने वाले इस सफ़र को शुरू करने से पहले हमें यहाँ के कुछ अद्भुत तथ्यों का परिचय देना ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, अनुभव प्रेरणास्य स्रोत अस्ति, मतलब अनुभव ही प्रेरणा का स्रोत है। तो वो एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आइए चलें भोर घाट में स्थित प्राचीन कालीन दक्कन प्लेट्यू के भूवैज्ञानिक चमत्कार को महसूस करने, रायरेश्वर प्लेट्यू। जी हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है और इसका एक ट्रैक है। इसे लैडर टू हेवन भी कहा जाता है। और उसके अलावा ये एक और वैसी जगह है जो हिस्टोरिकली भी सिग्निफिकेंट है, जिसके सारे इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स हम रिवील करेंगे वंस वी रीच देयर। पुणे से महाबलेश्वर की ओर जाता हाईवे ही आपको रायरेश्वर पठार के आधे रास्ते तक लेके जाएगा, जहाँ से भोर घाट की ओर जाती रोड आपको आगे का बचा हुआ सफर तय कराएगी। तो यहाँ से हमने ले लिया है भोर घाट के लिए टर्न, नेशनल हाईवे से टर्न लेके अंदर। तो हम अंदर बैठ चुके हैं विट्ठल कामत में। तो वी ट्रस्ट दिस ब्रांड अ लॉट। wherever we have gone, we have always had a great experience of getting served fresh and hot food. The weather is quite cool. The moment you cross the toll, you really get a feeling that you are going away from the hustle of the city and getting into the coolness of the mountains. भोर घाट पे अगर आप हमारी तरह पहली बार आ रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ टर्न लेने के बाद कुछ 15-20 मिनट की दूरी पे ही आपके लेफ्ट साइड में एक बेहद खूबसूरत दृश्य मिलेगा, जहाँ रुकना तो बनता है और जो किसी एकांत में छुपे जन्नत से कम नहीं लगेगा। तो अभी रास्ते में जाते हुए वी डिसाइडेड टू स्टॉप एट अ पॉइंट सडनली इन एन अनप्लान्ड वे। जैसे हमने भोर से एक राइट का टर्न लिया था, वहाँ से कमिंग अराउंड 10 किलोमीटर्स इनसाइड द लैंडस्केप चेंजेस सो ब्यूटिफुली। There's a small pond or lake kind of a structure also, जो भी आपको हम दिखाएंगे, and perhaps if you are in the region you can also stop by and enjoy this view. तो मुझे भी ये लगा कि यहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए you could see that from a distance it appears that it's a quarry जहाँ माइनिंग वगैरह करते हैं कुछ, बढ़िया कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो we thought maybe we should stop by and see क्या है। और ये नज़ारा है so beautiful, this almost is spellbinding, no? Yes. आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने पत्थरों के ऊपर पूरा ऑरेंज टीका लगा दिया है और यहाँ लिखा है जय बजरंग बली। और ये है वो लेक, बेहद खूबसूरत। इतने खूबसूरत नज़ारे को छोड़ना आसान तो नहीं था, पर सफ़र में रुक जाना भी हमें मंजूर नहीं होता। तो हम आगे बढ़े रायरेश्वर की ओर, जो यहाँ से अभी भी 1 घंटे की दूरी पे है। रायरेश्वर पठार की ओर सीधा लेके जाती इस रोड पे आपको कुछ गांव कस्बों के बीच से गुजर कर एक बेहद शांत सफ़र को महसूस करने का मौका मिलेगा। रायरेश्वर के साथ यहाँ केंजलगढ़ फोर्ट ट्रैक करने का भी ऑप्शन है, क्योंकि दोनों जगहें एक ही रास्ते पे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए डायरेक्शन सिंपल है, पर रास्ता थोड़ा घुमावदार है, तो ड्राइविंग करते हुए सतर्क रहें। वीकेंड्स पे पार्किंग क्राउडेड होती है, तो हमने इससे बचने के लिए कार थोड़ी नीचे ही पार्क कर दी थी, कुछ ऐसे। आपका जो रास्ता है वो शुरू हो रहा है, ये सदारा वन विभाग में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वहाँ पे पूरा बादल, बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल। और ऊपर कहीं हमें जाना है, यहाँ कहीं बादलों में ये जो रायरेश्वर किला है ये छुप सा गया है, जैसे हम लोगों से शर्मा रहा हो, बट हम इस तक पहुँच के रहेंगे। भी तुम वहाँ चलो फिलहाल। कहाँ है? वहाँ पे क्या है? वहाँ पे है ये जो हम जगह मैं करण को कह रही हूँ जाने के लिए, पंचगनी की ओर है, धूम डैम की ओर। इधर से आ जाओ। और यहाँ के बादल आज
the same clouds that people in Mahabaleshwar will also be enjoying the rain out of. But हम जा रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में. We can also see कुछ waterfalls flowing down the top of this mountain. सब पूरा व्यू आपको दिखाएंगे and then you have to decide whether this is on the list of your next few destinations or not. तो अब आपको तो आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू हो गई है. हम लोग भीग रहे हैं. अब हमने आपको बताया था फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू पार्क योर कार इट्स ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर. के सामने जा रहे हैं हम. तो बारिश थोड़ी तेज़ है. वी आर कैरिंग आवर रेनकोट्स बट वी डोंट वांट टू स्टॉप एंड पुल देम आउट होपिंग दैट रेन विल स्टॉप एंड बी अ लिटिल काइंडर ऑन अस. आगे चलते हैं. ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही बट अभी कुछ कह नहीं सकते. यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं. थोड़ा कीचड़ है और वो है दूर. यू कैन सी अ चेन ऑफ पीपल गोइंग एंड क्लाइंबिंग अप द माउंटेन. वो है लैडर टू हेवन. दूर से ही इतना सुंदर लैंडस्केप जन्नत से कम नहीं लग रहा था. शायद इसलिए ही यहाँ के सबसे पहले आकर्षण का नाम लैडर ऑफ हेवन मतलब जन्नत की सीढ़ी रखा गया है. तो ये है लैडर ऑफ हेवन. So finally we have reached the first step that will take us to complete the ladder of heaven. दीक्षा कहाँ गई? ये रही. और ये पीछे है ladder of heaven. Right? Yes. Let's begin our journey now to the top of this. So slowly and steadily we both are climbing up the stairs. इसके बारे में बहुत सुना था दीक्षा लैडर ऑफ हेवन. हाँ. और लैडर ऑफ हेवन के अलावा और क्या है रायरेश्वर में? रायरेश्वर में बहुत कुछ है जिसका खुलासा हम आपको इसकी चोटी पर जाके करेंगे. फिर तो 2 घंटे नहीं लग जाएंगे? नहीं, हम पहुंचने वाले हैं. इट्स नॉट वेरी फार ऑल्सो बट बहुत ज़्यादा ब्रोकन स्टेयर्स नहीं है. अच्छे हैं. हाँ स्टेयर केस है. अनलाइक मेनी अदर फोर्ट्स इफ़ यू हैव बीन टू लोहागढ़ और बीसापुर तो वहाँ पे थोड़ी टूटी हुई हैं एंड इट बिकम्स अ लिटिल रिस्की. यहाँ पे वी कैन सी मेनी फैमिलीज हैव कम एंड दे आर एंजॉयिंग देयर प्लेस. गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया कि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई हैं. Exactly. और जब गवर्नमेंट ने एक ऐसे फोर्ट पे सीढ़ियाँ बनाई हैं इसका मतलब इस फोर्ट का ज़रूर कुछ ना कुछ महत्व रहा होगा बहुत ज़्यादा. तो चल के देखते हैं वो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है रायरेश्वर में. यहाँ से नीचे देखने की कोशिश करते हुए तो मुझे डर लग रहा है बिकॉज द विजिबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो. तो दीक्षा आप मत कोशिश करना. ऊपर कुछ चीज़ें हैं. होपफुली विल बी एबल टू शो देम टू यू इफ़ द फॉग इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. ये लैडर 5-10 मिनट में आसानी से चढ़ी जा सकती है और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे प्लेट्यू के स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये. आ चुके हैं रायरेश्वर पठार रायरेश्वर प्लेट्यू. और ये जो मंथ चल रहा है ये सितंबर का मंथ चल रहा है मतलब मॉनसून पीछे हट रहा है. बट यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं हम दोनों बादलों से घिरे हुए हैं और हवा तेज़ चल रही है. और पीछे जो आपको चीज़ अट्रैक्ट कर रही होगी वो है फूल. ढेर सारे फूल, फूलों की वादियाँ. तो फूलों सी सजी धरती सच में आज यहाँ है. आपको ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे. ये ट्रैकर्स यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत घना जंगल होता है और जहाँ भटकने के चांसेस होते हैं. इस तरह के रिबन्स लग जाते हैं. तो यहाँ पर ऑरेंज कलर के रिबन्स हमें दिखाई दिए हैं. कहीं कहीं रेड कलर के रिबन्स भी यूज़ करते हैं. अगर आपको ये दिख रहे हैं अपने रास्ते में इसका मतलब आप सही जा रहे हैं. बट यहाँ पे आप नहीं भटकेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पाथ बनाया हुआ है और आपको पता है आपको इसी पे आगे बढ़ना है. प्राकृतिक विशेषताओं के अलावा ये जगह स्वतंत्र भारत के दीप को प्रज्वलित करने वाली पहली चिंगारी बनी. पर उससे पहले थोड़ा और अंदर चल के कोहरे के पीछे छुपी सुंदरता को भी देख लेते हैं. So finally all the ladder is over and after around precisely 15 to 20 minutes of climb we are on the top of Raireshwar Plateau. When you're coming on the last spell of that staircase it becomes a little narrow and a little bit risky also because वहाँ पे 2-3 बंदर थे and Diksha she doesn't feel safe around the monkeys but she somehow managed to Diksha conquer your fears this time है ना. So kudos to her
एंड द व्यू इज़ क्वाइट अमेजिंग. जब आप ऊपर आएंगे तो एकदम फ्लैट लैंड है यहाँ पे. एंड देयर आर फ्यू बेंचेस ऑल्सो. पीपल आर एंजॉइंग द व्यू फ्रॉम हियर. यू कैन सिट, पिक वन ऑफ द बेंचेस फॉर यू. एंड एक बहुत यूनिक सी पेक्यूलियरिटी है इस जगह की दैट दीक्षा विल टेल यू अबाउट. Why is it geologically important? And apart from that, definitely the history is going to be covered for you soon. So stay tuned and enjoy Raireshwar. क्या क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे महादेव का मंदिर है. अच्छा, गोमुख लेक है. लेक भी है ऊपर लिखा था. और आगे जाके कोई एक पांडव लेनी केव है, मतलब पांडवों के जमाने की. अच्छा, हाँ हाँ, वो हमने मैप पे देखी थी. तो मुश्किल ये हो रही है कि इतना बादल है ना, देख नहीं रहा है कुछ साफ. जब आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे वहाँ से ऊपर सारे पॉइंट्स कवर करने तक वन वे इज़ अराउंड 2 किलोमीटर्स. और ज़्यादा नहीं है. दैट्स वाई वी कॉल इट अ पठार. प्लेटू का रीजन है तो इट्स नॉट अ वेरी स्टीप क्लाइंब. बस वो जो इनिशियल क्लाइंब है ऑफ द लैडर टू हेवन दैट दे कॉल. तो अभी वी आर वॉकिंग ऑन दिस पाथ. यहाँ पे आपको एक ऐसी लेक नज़र आएगी पीछे. इसको बोलते हैं दीक्षा क्या? यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि ये गोमुख लेक है और एक दूसरी लेक है. तो ये कौन सी लेक है ये हमें भी चेक करना पड़ेगा. बट दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल. एग्जैक्टली. तो ये लेक है एंड this is the path that you can see. Despite so many people coming at the same time, you will see that you can enjoy a certain patch of that path all by yourself. चलो आगे बढ़ते हैं. अगर कम शब्दों में बयां करना हो कि यहाँ महसूस कैसा होता है तो मैं आपको बताऊंगी कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे थोड़ा सा डर लगेगा, बट जब आप ऊपर आएंगे स्पेशली मॉनसून के बाद दोनों तरफ मैं बता नहीं सकती हूँ इतनी खूबसूरती है. आसपास धुआं है, बादल है जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है. और उसके ऊपर से यहाँ पर जंगल के बीच में से जाते हुए फूल ही फूल हैं. पीले फूल, पर्पल, अलग अलग कलर्स के. तभी इसे रायरेश्वर मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है. ये एक दूसरी वैली है जो फेमस है आफ्टर कास पठार. व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट तो आपको पूरा फील आएगा दैट यू आर इन द फॉरेस्ट. एंड अ स्पेल ऑफ दिस पैच कम्स जहाँ पे यू कैन सी दिस बिग ट्री ऑल्सो. बहुत बड़ा सा पेड़ है. यहाँ पे कुछ लोग रुक के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं. एंड देन इट्स ऑल्सो सराउंडेड बाय वेरी बिग रॉक्स. प्लेट्यू है, रॉक्स हैं एंड नेचर है. परफेक्ट वे टू एक्सपीरियंस द कनेक्ट विद नेचर एंड फील फ्रेशर इन योर स्पिरिट. और यहीं से हमें रह के कोई आवाज़ भी आ रही है जैसे देयर इज़ अ वाटरफॉल नियर बाय. और वो कहाँ पे है बट इट्स सो डेंस, द फॉरेस्ट इज सो डेंस कि हमें नज़र नहीं आ रहा वाटरफॉल है कहाँ एग्जैक्टली. बट यहाँ से कहीं से आवाज़ आ रही है. तो हमने रेन कोट्स फाइनली निकाल ली हैं बिकॉज इट हैज स्टार्टेड रेनिंग वेरी हार्ड. और हमने वहाँ पर एक वाटर रिजर्वायर भी देखा था. हाँ, वाटर रिजर्वायर था जहाँ से बारिश स्टार्टेड फेसिंग अप वेरी हार्ड. और वहाँ पे ऑब्वियसली रेन वाटर इज़ कलेक्टेड टू इट्स फ्रेश वाटर एंड इट इज़ टोटली ड्रिंकेबल, 100% प्योर. और यहाँ पे कुछ है, पठार आ गया है. एंड दिस इज ऑल्सो प्लेस, परहैप्स दिस इज द टेम्पल. फूलों की प्रजातियाँ भी लिखी हुई हैं, कौन कौन से फूल हैं. तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है अभी यहाँ पे. द रेन ऑलवेज कंपेल्स यू टू बेंड बाय इट्स वेज. बारिश बहुत तेज़ है, यू कैन सी हियर. And that is the temple that we need to go to. So quickly, whenever the rain allows us, we'll go inside the temple and tell you the story of a little milestone that was created in the history of India's struggle to independence in a very special way. हाँ, हम पहुँच चुके हैं रायरेश्वर मंदिर फाइनली. और यहाँ पर पहले हम दर्शन करेंगे और फिर हम इस मंदिर का महत्व आपसे शेयर करेंगे. तो चलिए चलते हैं रायरेश्वर मंदिर.
टेम्पल में जहाँ पे सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ओथ ली थी, और वो ओथ थी स्वराज की। द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट गाइडेड अस टुवर्ड्स क्लेमिंग आर राइट ऑफ इंडिपेंडेंस। जो फॉर्मली डिक्लेयर करा था स्वराज बाल गंगाधर तिलक जी ने, उससे पहले कई दशकों पहले हिंदवी स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय छत्रपति महाराज शिवाजी। ये एक जगह है जहाँ पे इट्स रिटन ऑल्सो समथिंग अबाउट हिंदवी स्वराज, थोड़ा मराठी में लिखा है तो वी कैन ट्रांसलेट इट टोटली कम्प्लीटली। एंड in India, on the land of India, for the first time, if someone ever dreamt of India to be independent and sovereign, then that was done under the leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj, here only. और भी कुछ interesting facts हैं that Diksha will share with you now. इस जगह का नाम रायरेश्वर इसलिए है क्योंकि मराठा सेना में एक कमांडर इन चीफ थे, बहुत ही बहादुर, उनका नाम रायरेश्वर था, जिनके नाम पे ये किला पड़ा, रायरेश्वर किला। माना जाता है कि शिवाजी महाराज ने जब यहाँ पर आए, महादेव के मंदिर आए, जो अपने आप में बहुत पुराना मंदिर है, जैसे महाबलेश्वर का मंदिर है, बट इस मंदिर को वापस बनाया गया 18th सेंचुरी में। शिव शंभू के मंदिर में प्रण लेते हैं स्वराज का, और अपनी उंगली को काटकर, मतलब अपने खून को अर्पित करते हैं शिवलिंग पे। तो वही दृश्य आप जब रायरेश्वर आएंगे आपको हर जगह देखने को मिलेगा। शिवाजी महाराज अपनी उंगली काट के अपने खून को शिवलिंग पे गिरा रहे हैं और प्रण ले रहे हैं स्वराज्य का। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब बारी थी प्रकृति के दर्शन करने की। वैसे तो इसकी खूबसूरती असीमित है, पर यहाँ आगे बढ़कर हमें इसके बहुत से रूप नजर आए। हर जगह फूल देखकर किसका दिल खुश नहीं होगा भला। और ये सब मुमकिन यहाँ होता है धरती से निकली 7 प्रकार के अलग अलग मिट्टी के मिश्रण से। वहाँ की तरफ का रास्ता पूछते हुए जा ही रहे थे कि वहाँ की दिशा बताते हुए हमें एक राही ने पहचान लिया, और हमने उस पल को कैद करने का सोचा। सो वन ऑफ द प्लेजेंट सरप्राइज, जब हम रायरेश्वर में आए हैं अभी घूमने, तो हमें एक मैम ने डायरेक्शन दी है टुवर्ड्स द 7 सॉइल प्लेस, और उन्होंने हमें पहचान भी लिया। शी हैज़ वॉच्ड वन ऑफ आवर वीडियोज़, एंड का नाम है स्नेहा मैम है, ये पुणे से ही है। एंड इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर अस दैट वी हैव गॉट वन ऑफ द पर्सन्स यहाँ पे हु कुड रिकॉग्नाइज अस बाय आवर वीडियोज़, एंड दैट एनकरेजेस अस ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर गाइडिंग अस स्नेहा मैम। थैंक यू, और ग्लैड टू मीट यू गाइस। और आपसे मिलेंगे आगे, हाँ, और भी ट्रेक्स पे मिलेंगे, और भी जगहों पे मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाकी बचे सफ़र में हमने कोशिश करी 7 सॉइल पॉइंट तक ट्रैक करने की, पर मौसम के आगे किसकी चलती है। ज़्यादा रिस्की ना हो तो हम आधे रास्ते से ही वापस लौट आए, क्योंकि शाम होने लगी थी और ठंड भी बढ़ गई थी। पर जाते जाते एक अनोखे नज़ारे को देख हम आश्चर्य रह गए। दरअसल आपको याद होगा, इससे पहले की वीडियो में हम रिवर्स वाटरफॉल पहुंच के उसे देख नहीं पाए थे, पर वो कहानी शायद यहाँ पूरी होनी थी। दिस प्लेस ऑल्सो हैज रिवर्स वाटरफॉल। देख सकते हैं आप, वाटरफॉल ऊपर उड़ के आ रहा है, और ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ द फॉग, बट वाइल रिटर्निंग God has given us this opportunity also to view this and cherish this moment forever. और Diksha is very excited. सो फूलों की वादियों में आके करण का मन भी आशिकाना हो रहा है, तो करण कुछ बोल आपके लिए गाने वाला है। So I gladly accept it and I humbly want to embrace her gesture of love by Singing a song. Mm-hmm. हमें जब से मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, हमें जब से मोहब्बत। तो ये थी कहानी रायरेश्वर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करके हमसे अपने व्यूज शेयर करें। आगे यूं ही मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।